नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज मैं सुंदर 5 पुष्प आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपके जीवन को सुवासित करने वाले हैं। वैसे भी सब रंग कार्यक्रम में हम अपने जीवन में बहुत सुंदर सुंदर रंग प्रतिदिन घोलते आ रहे हैं और जीवन सचमुच बेहतरीन बनता चल रहा है, हम सभी अनुभव कर रहे हैं। ये 5 सुंदर पुष्प हैं मित्रों। पहला है सत्संग। सत्संग हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक, और सत्संग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कहीं प्रवचन या कथा सुनने के लिए जाएं, लेकिन सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्संग का भाव है कि हम ऐसे अच्छे संग में रहें जो हमें सत्य की ओर ले चले, जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाए, महान बनाए। क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति अपने संग से ही जाना जाता है। A man is known by the company he keeps। और जैसा संग होता है वैसा ही जीवन में रंग लगता चलता है। एक पानी का बूंद जब सागर में गिर जाता है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वही पानी का बूंद जब सीप में गिरता है तो वो मोती का रूप ले लेता है। संग का असर है मित्रों। इसीलिए जब हम किसी के संग रहते हैं तो हमें ज़रूर देखना है कि वो संग हम पे अच्छा प्रभाव डाल रहा है या बुरा प्रभाव डाल रहा है, हमें अच्छाई की ओर लिए चल रहा है या बुराई की ओर। यदि इतना हम ध्यान रखेंगे तो सचमुच जीवन सुंदरतम बनता चलेगा। तो आइए इस सुंदर पहले पुष्प के साथ चलते हैं अपने आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। सुप्रसिद्ध कवि व गीतकार गुलजार जी ने कहा है कि आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, इसलिए आजकल रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा हैं। क्योंकि ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या ठीक है, क्या गलत है, ये सभी जानते हैं। ज़रूरत है तो इन शिक्षाओं को जीवन में धारण कर व्यवहार द्वारा सिखलाने की, क्योंकि बोल का प्रभाव केवल कानों तक रहता है, परंतु कर्मों का प्रभाव स्वभाव को बदल देता है। इसलिए यदि आप बदलाव चाहते हैं तो सर्वप्रथम स्वयं को बदलें, अपने दृष्टिकोण को बदलें, तो सामने वाला दृश्य अपने आप ही बदल जाएगा। ओम शांति। मित्रों, दूसरा पुष्प है सकारात्मक चिंतन। हम जानते हैं कि हम कलयुग में हैं, इसीलिए चारों तरफ नकारात्मकता का प्रभाव रहता ही है। चाहे बातें, परिस्थितियाँ या लोग हमारे जीवन में नकारात्मकता घोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि हम हर समय अपने आप को सकारात्मक रखने की कला सीख जाते हैं, अपने चिंतन को पॉजिटिव रखने की कला सीख जाते हैं, तो ये बातें हमें गिराती नहीं, लेकिन यहाँ से हम अच्छी बातें लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, उन्नति की ओर चल पड़ते हैं। इसीलिए इस सुंदर पुष्प को हमेशा अपने साथ कायम रखें, तभी जीवन सुंदर और श्रेष्ठ बनेगा। तो आइए इस सुंदर गुण की धारणा के साथ हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपको अभी तक डायबिटीज़ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो किस दिन आपको डायबिटीज़ आएगी आपको पता नहीं होगा। इसके कुछ सिम्टम्स आपको मैं बता देता हूँ। कॉमन सिम्टम्स क्या हैं जब आपको टेस्ट करना चाहिए कि मुझे डायबिटीज़ है। पहली बात तो है कि अगर आप 30 साल की उम्र में आ गए हैं तो एक बार आपको अपना ज़रूर ब्लड शुगर खाली पेट सुबह 6 बजे और फिर ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद फिर ज़रूर टेस्ट कराओ। एक 3 महीने का टेस्ट होता है डायबिटीज़ का, उसको HbA1c कहते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, वो टेस्ट करा लेना चाहिए। और फिर हर साल एक बार, कम से कम एक बार ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए। तो अगर आपका HbA1c 5.7 से कम है तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर 5.7 से लेकर 6.4 तक है अगर HbA1c, तो आप प्री डायबिटीज़ की कंडीशन में आ गए। और 6.4% से अधिक है, अगर 6.5% या उससे अधिक है, तो आपको डायबिटीज़ आ गई है। फास्टिंग शुगर अगर आपकी 106 से नीचे है तो आपको डायबिटीज़ के चांस, डायबिटीज़ नहीं है। और खाने के बाद 2 घंटे बाद, नाश्ते के 2 घंटे बाद अगर आपकी शुगर 140 से कम है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। पर कुछ सिम्टम्स हैं जो आप इस पर इंडिकेट करते हैं। एक तो अगर आपका मुंह बार बार ड्राई हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको लगता है पानी पी लूँ,
तो ये एक इंडिकेशन है डायबिटीज़ है। अगर आपको बार बार बाथरूम जाना होता है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, तो एक इंडिकेशन हो सकती है कोई डायबिटीज़ आपको है। अगर आप बहुत थका थका महसूस करते हैं, टायर्डनेस, आपको खाना पीना तीनों टाइम खा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, उसके बाद भी आपके पास एनर्जी नहीं है, तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है दोस्तों। अगर आपके कोई बॉडी पे कोई बॉयल फुंसी निकलती है, छोटी सी कहीं चोट लगती है और वो हील नहीं होती है दोस्तों, वो भी एक डायबिटीज़ की निशानी है। दोस्तों अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो दोस्तों ये भी एक निशानी डायबिटीज़ आपको हो सकती है। दोस्तों अगर आपकी आंखों में देखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो एक ये आप निशानी समझ सकते हैं कि पैरों में, अगर आपके हाथों में अगर आपके कुछ ऐसे लग रहा है, आपको नमनेस आ रही है, टिंगलिंग आ रही है, सुन हो रहे हैं, या ऐसा कुछ चींटी से चलती हैं, तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है दोस्तों। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। इनमें से कुछ भी है तो आप इमीडिएटली अपना ब्लड शुगर खाली पेट खाने के 2 घंटे बाद वाला कराएं, 3 महीने का शुगर टेस्ट कराएं, तो आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाएगी और आप आगे भविष्य के लिए अपने आप को इसका प्रॉपर इलाज करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, तीसरा पुष्प है 3rd S के रूप में सद्गुण। जीवन में यदि अच्छे गुणों की धारणा हम करते हैं तो जीवन महानता की ओर चल पड़ता है। सचमुच 2 ही चीज़ तो हैं, या तो व्यक्ति गुणी होता है या अवगुणी होता है। अवगुणी व्यक्ति राक्षस की तरह हो जाता है, जो हर प्रकार से अपने आप को दूसरों को तकलीफ़ देता है, जैसे कंस या रावण। और गुणी व्यक्ति राम की तरह, श्री कृष्ण की तरह होते हैं, जो सभी के लिए पूज्य आराध्य बन जाते हैं, हमारे जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। सचमुच गुण ही हैं, मूल्य ही हैं जो व्यक्ति को मूल्यवान बनाते हैं। तो क्यों ना हम भी सुंदर गुणों को अपने जीवन में लाने का संकल्प ज़रूर रखें। और ये सद्गुण ही हैं जो हमें महानता की ओर लिए चलते हैं और लोगों की भीड़ के बीच भी हमें विशिष्ट बना देते हैं, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन, जो कि प्रतिदिन आकर के हमारे बीच अपने अनुभव साझा करते हैं। आइए देखें कि विशिष्ट की बातें विशेष में आज हमारे साथ कौन से विशिष्ट मेहमान हैं। उगते हुए सूरज की किरणें अगर व्यक्ति पर पड़ती हैं और दोनों सुबह और शाम की मस्त हवा अगर उसको मिल जाती है और खाने के लिए दूध और दही मिलता है, उसको दवा की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत खूब। तो ये जो गोबर की कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, शुद्ध जल, ये सब जब जमीन को मिल जाता है तो उसको दवा की दरकार नहीं होती। कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें दवा दी जाती है, तो वो ही हमारी ट्रेडिशनल नीम के पत्ते, आकड़े के पत्ते, लाइमस्टोन है, ये राख जो फास्फोरस मिलती है वो, ये सब चीजें मिलाकर उसमें हल्का हल्का वो देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य उस मृदा में जो कीट हैं उनको मारना नहीं है, केवल कीटों से हमारी सब्जी और हमारी खेती को बचाना है। बिल्कुल। क्योंकि जैविक खेती का मूल मंत्र ये होता है कि ये जीव से होती है और इसमें जीव को जिंदा रखा जाता है। जब जीव को मार रहे हैं तो फिर जैविक खेती कैसे हुई? तो वो जीव जो जितने हैं, जो कीड़े मकोड़े, जो भी कुछ हमारे जो फसलों में उनको हटाना और हटाने के बाद अपनी फसल को बचाते हुए जो खेती करते हैं वो जैविक खेती होती है। इस तरह उनको बचाते हैं। और सबसे ज्यादा नीम का, आकड़े का, दथुरे का, इनका जो पालन करके और दवाइयाँ बनाकर हल्का छिड़काव करते हैं। एक कहावत है कि जिस देश में आक और नीम है तो चंदन क्या करेगा, और बुद्धि दिल्ली का मुकाबला लंदन क्या करेगा। अरे क्या बात तो हमारे देश में तो नीम और आक भर मात्रा में है, और जब ये सब चीजें हैं तो न हमें चंदन की दरकार, न हमें लंदन की दरकार, क्योंकि उनसे महत्वपूर्ण चीजें तो हमारे पास उपयोग। इस तरह से वो खेती करते हैं। अब खेती, जैविक की खेती एक ऐसी खेती है कि इससे पैदावार बहुत अच्छी होती है, ज्यादा होती है। मित्रों, चौथा पुष्प है 4th S के रूप में सहज राजयोग। सहज राजयोग भारत का प्राचीन राजयोग, एक प्राचीन विद्या जिसमें हम स्वयं को पहचानते हैं, परमात्मा को जान पाते हैं, अपने समीप आ पाते हैं, अपने सत्य स्वरूप के अनुरूप जीवन बना पाते हैं।
व्यक्ति ये सोचता ही है कि वो अंधकार से प्रकाश की ओर चले, मृत्यु से अमरता की ओर चले या अवगुणों से गुणों की ओर उसकी यात्रा हो। राजयोग इसी बात को सहज कर देता है। वो हमें प्रकाश की ओर लिए चलता है, परमात्मा के समीप लिए चलता है, जिससे हमारा जीवन सहज, सरल और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और यही सहज राजयोग ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को। ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी के 16वें स्मृति दिवस पर उनकी अथक सेवा, त्याग और तपस्या को याद करते हुए ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय के विशाल डायमंड हॉल में 23 अगस्त को रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू, ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर तथा क्षेत्रीय ब्लड बैंक के संयुक्त प्रयास से इस रक्तदान शिविर का बहुत ही सफल संचालन हुआ। राजस्थान सिरोही जिले में आज तक एक दिवसीय रक्तदान शिविर के द्वारा 1000 यूनिट एकत्रण का रिकॉर्ड है, पर ब्रह्मा कुमारीज ने नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इस रिकॉर्ड को तोड़ने के संकल्प के साथ बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। ब्राह्मण बच्चों के द्वारा जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम होगी। जो भी युवा हमारे यहाँ आए हुए हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग रहे हैं। रक्त देने वालों में बी के भाई बहनों के साथ बुजुर्ग और माताएं भी शामिल हुए। ब्लड डोनेट करने से फिल्टर होता है खून, इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं, कोई चक्कर वक्कर नहीं आता है। मैं हर 6 महीने या साल में खून देता रहता हूँ, तो मुझे खून देना इतना अच्छा लगता है कि जिससे मेरे खून से दूसरों की सेवा हो सके। मुझे कोई कमजोरी कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है ब्लड देकर। सबसे ज़्यादा भाई और बहनों का ब्लड इकट्ठा किया गया, उसमें सबसे ज़्यादा बहनों ने ही ब्लड डोनेट किया। ब्रह्मा कुमारीज कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। लगभग 1000 से अधिक भाई बहने इधर ब्लड डोनेशन दे करके एक पुण्य का काम कर रहे हैं। सुख दो सुख लो, बी सिंपल, बी सैम्पल, इसी मैसेज को बाबा ने दादी प्रकाशमणि जी के माध्यम द्वारा दिया है। ऐसी आत्मा का स्मृति दिवस पर हम आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्ते। रक्तदान के बाद सभी रक्तवीरों को ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी राजू भाई जी तथा वरिष्ठ राजयोगिनी रुक्मिणी दीदी के हस्तों से प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी दिया गया। 500 से अधिक रक्तवीरों ने रक्तदान करके कार्यक्रम को सफल बनाया। मित्रों, 5वां पुष्प 5th S के रूप में है सेवा भाव। हम सभी अपने लिए तो जीवन जी ही रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, लेकिन अपना कुछ वक्त निकाल करके हम समाज, राष्ट्र या विश्व की सेवा में भी अवश्य लगाएं। विश्व बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अपने आसपास भी जो ऐसे लोग हैं जिनको हमारी आवश्यकता है, तो निस्वार्थ भाव से हम उनकी सेवा ज़रूर करें। जिस रूप में भी हम कर सकते हैं वो सेवा अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। आप देखेंगे कि सेवा कैसे मन को सुकून देता है, सेवा कैसे हमारे अंतर मन को प्रफुल्लित कर देता है, और सेवा कैसे हमें अंदर से विकसित करता चलता है। तो मित्रों, ये सुंदर 5 पुष्प आज ज़रूर अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लीजिएगा और इन पर गहराई से चिंतन भी कीजिएगा। पहला पुष्प था सत्संग, दूसरा पुष्प था सकारात्मक चिंतन, तीसरा पुष्प था सद्गुण और चौथा पुष्प था सहज राजयोग और 5वां सेवा भाव। सचमुच ये 5 S यदि जीवन में आ जाएं तो चारों दिशाओं में हमारा नाम होगा और साथ ही हम सारे संसार में लोगों के दिलों में अमर रहने के योग्य बन जाएंगे और आपका अंतर्मन भी सदैव प्रफुल्लित रहेगा। गहराई से इस पर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।